हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ AR प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमएट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ये साइंस का, और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर को, NCERT को, जो बुक है PDF उससे। तो शुरू करते हैं। इन द क्लास 6 में यू हैव लर्न, आप पढ़ चुके हो दैट फूड इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फूड होता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। यू ऑल्सो लर्न, आप पढ़ चुके हैं दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। ये क्या है? फूड के कंपोनेंट हैं। और दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरी है। एंड आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको फूड की ज़रूरत पड़ती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, फूड की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, प्लांट जो है अपना खाना खुद बना सकते हैं। बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, एनिमल जो ह्यूमन के साथ हैं वो क्या करते हैं? ऐसा नहीं कर सकते, यानी एनिमल भी और ह्यूमन भी। तो दे गेट इट फ्रॉम प्लांट, ये क्या करते हैं? प्लांट से लेते हैं, नहीं तो एनिमल से लेते हैं। दैट ईट प्लांट, जो प्लांट को खाते हैं। दस ह्यूमन आर एनिमल्स, जो ह्यूमन एंड एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। बूझो, वांट टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि प्लांट जो है अपना खाना कैसे बनाते हैं। 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी प्लांट में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। तो प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म, प्लांट ही वो ऑर्गेनिज्म हैं दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ, जो अपने आप के लिए खाना बनाते हैं। बाय यूजिंग वाटर, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स, जो क्या करते हैं? वाटर को, कार्बोहाइड्रेट को और मिनरल्स को यूज़ करते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, जो रॉ मटेरियल होते हैं उनके आसपास सराउंडिंग में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल, जो न्यूट्रिएंट्स करते हैं, इनेबल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना खाना बनाने के, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने बॉडी को बना सके, बिल्ड कर सके, ग्रो कर सके और रिपेयर कर सके डैमेज पार्ट को अपनी बॉडीज़ के। एंड प्रोवाइड कर सके एनर्जी को टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड, न्यूट्रिशन क्या है? एक मोड है फूड को लेने का। बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा। एंड इट्स, इसका जो यूटिलाइजेशन है बॉडी के द्वारा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाते हैं खुद से, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, यानी सिंपल सब्सटेंस से, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रोप्स मतलब होता है नरिशमेंट, यानी खुद का नरिशमेंट खुद करना, तो इसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, इसीलिए प्लांट को ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना क्या करते हैं? टेक इन रेडीमेड फूड को लेते हैं प्लांट से, जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं या प्रिपेयर करते हैं। तो दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स, जिनको हेटेरोट्रोप्स कहा जाता है। हेटेरो मींस अदर पे डिपेंड करना। पहली वांट टू नो, पहली जानना चाहती है, वाई आवर फूड कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी बॉडी है वो कार्बन डाइऑक्साइड फूड क्यों नहीं बना सकती? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और मिनरल से, लाइक प्लांट डू, जैसे कि प्लांट करते हैं। तो नाउ वी में आस्क, हम पूछ सकते हैं, वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड, कि फूड फैक्ट्री कहाँ होती है प्लांट की। तो वेदर फूड इज़ मेड अप इन ऑल द प्लांट, क्या सारे पार्ट में बनता है प्लांट के या किसी पर्टिकुलर पार्ट पे बनता है। तो हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल, जो प्लांट देते हैं अपना रॉ मटेरियल कैसे, जो रॉ मतलब होता है कच्चा, कच्चा मटेरियल कहाँ से प्राप्त करते हैं? सराउंडिंग से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम, उन्हें ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? टू द ऑर्गेनिज्म, फूड फैक्ट्री के पास, प्लांट की, जो मतलब जहाँ फूड बनता है। तो 1.2 है फोटोसिंथेसिस, फूड का मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री, जो लीव्स होते हैं फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की। द सिंथेसिस ऑफ फूड, जो फूड का बनना है वो होता है प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर, पत्तियों में होता है। तो देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल, जो ऑल द रॉ मटेरियल है वो क्या होता है? पहुंच जाता है वहाँ तक। वाटर भी, मिनरल्स भी जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर भी, उनको एब्जॉर्व किया जाता है रूट के द्वारा और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है पत्तियों तक। अगला टॉपिक है सेल, ये आप पढ़ सकते हैं सेल क्या होता है। तो यू हैव सीन, आप देख चुके हैं, दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, जैसे बिल्डिंग होती है ब्रिक्स से बनी हुई, उसी तरीके से जो बोर्डिंग होती है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो बनी होती है छोटी छोटी यूनिट से, जिनको सेल्स बोलते हैं। और जो सेल है उनको देखा जा सकता है अंडर माइक्रोस्कोप, सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही उनको देखा जा सकता है।
तो सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। द सेल इज इनक्लोज, जो सेल होती है इनक्लोज होती है, उनके द्वारा एक थिन आउटर बाउंड्री होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल जो होती हैं हैव डिस्टिंक्ट, उनके डिस्टिंक्ट होती हैं और सेंट्रली लोकेटेड होती हैं, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। फिगर नंबर 1.1 में दिखाया गया है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड होता है बाय जेली लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको बोलते हैं जिस सब्सटेंस को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, जो लीव्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेती हैं एयर से थ्रू टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसके लीव्स के सरफेस पे। तो दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय, इनकी जो चारों तरफ गार्ड सेल होते हैं इन पोर्स में, और जिनको उन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। फिगर नंबर 1.2 में दिखाया गया है सी में। बूझो चाहता है, बूझो वांट टू नो, जानना चाहते हैं हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट के द्वारा कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है और वो पत्तियों तक कैसे पहुँचते हैं। तो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू लीव्स तक बाय द वेसल्स, छोटे छोटे वेसल्स होते हैं विच रन द लाइक पाइप, ये पाइप की तरह चलते हैं पूरे रूट के अंदर, थ्रू आउट द रूट्स, द स्टेम ब्रांचेज एंड लीव, सब के अंदर, रूट के अंदर, स्टेम के अंदर और लीव की ब्रांचेस के अंदर। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस, इनका एक कंटिन्यूस पाथ होता है और एक पैसेज होता है न्यूट्रिएंट्स का जो पत्तियों तक पहुंच जाता है। यू विल लर्न, आप पढ़ोगे अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट के अंदर जो मटेरियल वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। तो पहली वांट टू नो, पहली जानना चाहती है व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट लीव्स में क्या स्पेशल है, और दैट दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट, मतलब पत्तियों में ऐसा क्या है प्लांट के कि वही जो फूड को प्रोड्यूस करती है बाकी प्रोड्यूस क्यों नहीं करते। तो द लीव हैव अ ग्रीन पिगमेंट, लीव के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी, क्या करते हैं, एनर्जी को कैप्चर करने में काम आता है। और जो एनर्जी होती है द एनर्जी ऑफ सनलाइट की, दस द एनर्जी जो उसको एनर्जी को यूज़ किया जाता है, सिंथेसिस मतलब होता है प्रिपेयर करना, तो फूड को प्रिपेयर करने में कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है तो सिंथेसिस होता है फोटो से यानी लाइट से, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जहाँ फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है कंबाइन करना या प्रोड्यूस करना, प्रिपेयर करना। सो वी फाइंड, हम देखते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है, दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चीज़ें ज़रूरी हैं एक प्रोसेस को करने के लिए जो कि फोटोसिंथेसिस है। इट इज़ अ यूनिक, ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पर। जो सोलर एनर्जी है वो कैप्चर करती है लीव्स और स्टोर कर लेती है प्लांट को फूड की फॉर्म में, स्टोर कर लेती हैं इन द प्लांट के अंदर। तो 10 जो सन क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि लाइफ ऑन अर्थ के ऊपर जो लाइफ है बिना फोटोसिंथेसिस के क्या होगा। तो प्लांट फूड नहीं बना पाएंगे और हम कुछ खा नहीं पाएंगे क्योंकि प्लांट ही नहीं होंगे। तो द सर्वाइवल जो है ऑलमोस्ट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होता है फूड पे जो बना होता है प्लांट से। तो बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन भी एसेंशियल है सर्वाइव करने के लिए। ये लिखा हुआ है बिसाइड लीव्स जो होती हैं फोटोसिंथेसिस आर आल्सो टेक प्लेस इन अदर, ग्रीन प्लांट के अंदर भी होता है, इन ग्रीन स्टेम में भी होता है, इस ग्रीन ब्रांचेस में। कि जो डिजर्ट प्लांट होते हैं उनकी हैव स्केल होता है, उनके पास स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं उनकी, जो वाटर की लॉस को कम कर देती है, जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है उससे। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर लूज हो जाता है वेपर की फॉर्म में। तो दीज प्लांट है, इनका ग्रीन स्टेम होती है जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को करती हैं। और ये जो टॉपिक हमने पढ़ा था पहले, ये था ऑक्सीजन विच इज़, जो कि ज़रूरी होती है सर्वाइव करने के लिए, वो क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोड्यूस करती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो इन यानी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस किया जाता है जो हमारे लिए यानी लिविंग थिंग के लिए ज़रूरी है। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब और फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जो लाइफ होता है वुड भी इम्पॉसिबल है अर्थ पे। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो क्लोरोफिल होता है, जिसके जो सेल के अंदर होता है, पत्तियों के सेल के जो लीव्स की जो सेल होती है उनके अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। तो द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट, इसको ऐसे प्रेजेंट किया जा सकता है इस इक्वेशन में
कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। ये डायग्राम में दिखा रखा है, क्लोरोफिल दिखा रखा है, गार्ड सेल दिखा रखे हैं, स्टोमेटा दिखा रखे हैं जो पोर्स हैं, और एक अलग से दिखा रखा है बी में सेक्शन दिखा रखा है थ्रू लीव्स के थ्रू, और सी में दिखा रखा है पूरा स्टोमेटा की ओपनिंग और उसके गार्ड सेल। फिगर नंबर 1.3 में दिखा रखा है सन से कैसे लाइट आ रही है लीव्स पर, और कार्बन डाइऑक्साइड ये आ रही है, ऑक्सीजन जा रही है, क्लोरोफिल है पत्तियों के अंदर, और वाटर क्या है, मिनरल्स क्या है, नीचे जड़ से जा रहे हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन रिलीज़ की जाती है तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है जो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में। तो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो होता है पत्तियों के अंदर वो इंडिकेट करते हैं कि ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस हुई है। तो द स्टार्च क्या है, इज आल्सो ये कार्बोहाइड्रेट ही है। तो बूजो हैज़ ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व किया कुछ प्लांट को विद डीप जिनका रेड, वोयलेट और ब्राउन पत्तियाँ होती हैं। तो ही वांट टू नो, वो जानना चाहता है वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्या ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो टेक 2 पोटेड प्लांट लें, उसमें सेम काइंड ऑफ प्लांट रखें, कीप करें उनको एक डार्क रूम में इन द ब्लैक बॉक्स के अंदर, और फॉर 72 आवर्स के लिए। द अदर इन द, एक को सनलाइट में रखें और परफॉर्म करें आयोडीन टेस्ट को विद द लीव्स के साथ बोथ प्लांट के अंदर, जैसे कि आपने किया था 6th क्लास में। तो रिकॉर्ड करना है अपने रिजल्ट को। नाउ लीव द पोट, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, विच वाज अर्लियर कैप, जिसको रखा गया था इन द डार्क रूम के अंदर, इन द सनलाइट के अंदर, फॉर 3 to 4 डेज के लिए। एंड परफॉर्म करना है आयोडीन टेस्ट को दोबारा ऑन इट्स लीव्स, इसकी पत्तियों पर। रिकॉर्ड करना है इसकी ऑब्जर्वेशन नोटबुक के अंदर। द लीव्स अदर देन ग्रीन, जो ग्रीन के अलावा जो लीव्स होती हैं, आल्सो हैव, इसमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो जो लार्ज अमाउंट होता है वो रेड का होता है, वो ब्राउन का, और जो पिगमेंट होते हैं मार्क्स ऑफ ग्रीन कलर, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हुआ है इन दिस लीव्स, इन पत्तियों के अंदर। यू ओफन सी, तुम देखते हो स्लीमी ग्रीन पैचेस देखते हो पॉन्ड में, और इन अदर स्टेंज वाटर के अंदर देखते हो। ये जो दीज आर जनरली, ये क्या होते हैं, फॉर्म करते हैं बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो होती है वो होती है एल्गी बोलते हैं इनको। और कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन, एल्गी ग्रीन क्यों होती है कलर में, तो उनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो उनको ग्रीन कलर देता है। और एल्गी खाना जो बनाती है अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो प्लांट का जो फूड बनाते हैं। तो यू हैव जस्ट, आप पढ़ चुके हैं, प्लांट सिंथेसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट को थ्रू द प्रोसेस, इससे फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, और दीज आर यूज, इनको यूज़ किया जाता है सिंथेसिस करने में अदर कंपोनेंट को बनाने के लिए, जैसे प्रोटीन, फैट्स। बट प्रोटीन जो है उसमें नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होता है, तो जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है। और फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन, अब ये नाइट्रोजन कहाँ से लेता है। तो रिकॉल द नाइट्रोजन इन द प्रेजेंट, ये कहाँ पाई जाती है, तो गैसेस फॉर्म में एयर में पाई जाती है। प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व, प्लांट नाइट्रोजन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते गैसेस फॉर्म में। तो सोइल हैज़ द सर्टेन, सोइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं फॉर्म एंड रिलीज़ कर देते हैं सोइल के अंदर। तो दीज सोल्यूबल जो फॉर्म होती है नाइट्रोजन की, वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं अलॉन्ग विद वाटर के साथ। आल्सो यू माइट हैव सीन, तुमने देखा होगा फार्मर को फर्टिलाइजर्स ऐड करते हुए जिनमें नाइट्रोजन होती है सोइल के अंदर। तो इस तरीके से भी प्लांट क्या कर देता है, अपनी नीड को फुलफिल कर लेता है जो उसकी ज़रूरी होती है। तो नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर, अलग कंस्टिट्यूएंट के साथ। तो प्लांट कैन देन सिंथेसिस कंपोनेंट, वो क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं कंपोनेंट का, फूड का, अदर देन कार्बोहाइड्रेट के अलावा, जैसे कि प्रोटीन और फैट्स। 1.3 अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन का वो अदर मोड क्या है। तो देयर आर सम प्लांट, कुछ प्लांट हैं विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो दे कैन नॉट सिंथेसिस देयर फूड, वो अपना खाना नहीं बना सकते। तो हाउ डू दे सर्वाइव, वो रहते कैसे हैं, जीवित कैसे रहते हैं। तो फ्रॉम अदर वेयर डू दे ड्राइव, वो न्यूट्रिशन कैसे मिलता है उन्हें। तो ह्यूमन की तरह एनिमल जैसे प्लांट होते हैं, कुछ डिपेंड करते हैं फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट पे। तो दे यूज़ द हेटरोट्रोपिक मोड को यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन के। तो लुक एट फिगर 1.5 देखना है। डू यू सी, क्या आप देखते हो, येलो टेबुलर स्ट्रक्चर है ट्विनिंग अराउंड द स्टेम के साथ।
ब्रांचेस के साथ ट्री में। तो दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं कैक्टस, अमरबेला बोलते हैं इसको। इट डज नॉट हैव, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, और इट टेक्स रेडीमेड फूड को लेती है प्लांट से। ये जो दिखा रखा है येलो येलो, जो कुस्कुटा जो होता है, अमरबेल जो होती है, वो प्लांट के ऊपर होस्ट होती है। तो ऑन विच इट इज़, क्या करती है, क्लाइम कर देती है। और जो तो प्लांट होता है विच क्लाइम इज कॉल्ड होस्ट, इसको होस्ट बोलते हैं। सिंस इट इज़ डिप्रीव, जो होस्ट होता है वो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिशन को लेता है। तो आर वी एंड द अदर एनिमल आल्सो पैरासाइट, क्या हम भी पैरासाइट हैं ऑन द प्लांट पर? नहीं। तो यू शुड थिंक, हमें सोचना है अबाउट, हमें इसके बारे में और डिस्कस करना है अपने टीचर से। अब पहली जानना चाहती हैं वेदर मॉस्किटो, बैड बग्स, लाइस एंड जो लीचीज हैं दैट सक्स आवर ब्लड, जो हमारा खून पीती हैं, वो क्या है, पैरासाइट हैं। तो हैव यू सीन, आप देख चुके हो, हर्ड ऑफ प्लांट के बारे में, कि वो एनिमल ईट करते हैं, उनको खाते हैं। तो देयर आर अ फ्यू, कुछ प्लांट होते हैं जो कैन ट्रैप, इंसेक्ट को भी ट्रैप कर लेते हैं, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग, क्या अमेजिंग नहीं है? तो सच प्लांट, ऐसे प्लांट में नोट भी, वो ग्रीन नहीं होते, और सम अदर, कुछ और अलग कलर के होते हैं। तो लुक एट द प्लांट पे देखना है फिगर नंबर 1.6 में। द पिक्चर लाइक है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है, मॉडिफाइड क्या आता है, पार्ट ऑफ द लीफ का ही है। तो एपेक्स होता है लीफ का, फॉर्म अ लीड, एक लीड बनाता है जो ओपन करती है और क्लोज करती है माउथ को पिक्चर की। इनसाइड द पिक्चर के अंदर क्या होते हैं, हेयर लाइक विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड की तरफ होते हैं। और व्हेन एन इंसेक्ट लैंड, जब इसके अंदर बैठते हैं तो पिक्चर क्या होता है, क्लोज हो जाता है और ट्रैप्ड कर लेता है इंसेक्ट को, और क्या करते हैं, एंटेंगल्ड कर देता है, हेयर के अंदर फंसा देता है। तो जो इंसेक्ट है उनको डाइजेस्ट कर लेता है डाइजेस्टिव जूस के थ्रू, जो सीक्रेट करता है पिक्चर के अंदर। सच इंसेक्ट, जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड, सारा न्यूट्रिशन वो नहीं लेते फ्रॉम द सोइल से इन विच दे आर ग्रोन, जिनके अंदर इसको ग्रो किया जाता है। तो बूजो इज़ कन्फ्यूज, अब वो कन्फ्यूज है कि पिक्चर प्लांट जो होते हैं ग्रीन होते हैं और कैरी आउट फॉर, क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो देन वाई डज इट फीड, तो फिर वो इंसेक्ट को क्यों खाते हैं अगर उनके ग्रीन प्लांट होते हैं। तो पिक्चर प्लांट्स शोविंग लीड एंड पिक्चर दिखा रखा है। 4.1.4 सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं। तो यू माइट हैव सीन, आप देख चुके हैं पैकेट्स ऑफ मशरूम के पैकेट को जो सोल्ड होते हैं वेजिटेबल मार्केट के अंदर। तो यू मे हैव ऑल्सो सीन, तुमने देखा होगा फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं जो ग्रो हो जाते हैं रूटिन वुड के ऊपर ड्यूरिंग द रेनी सीजन के टाइम पे। तो लेट अस फाइंड करते हैं व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड, उसको किस न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए। फ्रॉम वेयर दे गेट फूड, ये फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं। अपना पैकेट दिखा रखा है मशरूम का, मशरूम है, ग्रो कर रही है डिकेड मेटेरियल को। अब बूजो वांट टू नो, वो जानना चाहता है हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स कैसे प्राप्त करते हैं। तो दे डू नॉट हैव माउथ, उनका माउथ लाइक जो होता है एनिमल की तरह नहीं होता। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट की तरह भी नहीं होते। और दे हैव, क्या मतलब उनके अंदर क्लोरोफिन भी नहीं होती, और वो अपना खाना खुद भी नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो एक्टिविटी 1.2 में एक पीस लेना है, पीस ऑफ ब्रेड का पीस लेना है, एंड मोशन, उसको मोशन करना है वाटर के साथ, कुछ दिन के लिए छोड़ देना है, वार्म प्लेस कर देना है 2 से 3 दिन के लिए, अनटिल जब तक वो फ्लफी पैचेस ना आ जाएं उसके ऊपर। तो दीज जो पैचेस हैं मे बी या तो वाइट होंगे या ग्रीन होंगे, ब्राउन होंगे, और ऑफ एनी अदर कलर के हो सकते हैं। तो ऑब्जर्व करना है उन पैचेस को अंडर अ माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ। जब आप उनको देखोगे, देखो ब्रेड के ऊपर जब फंगस है ग्रोइंग हो रही है ब्रेड के ऊपर, तो राइट डाउन द ऑब्जर्व, अब आप ऑब्जर्वेशन को लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर। मोस्ट जो प्रोबेबली होते हैं यू विल सी, तुम देखोगे कॉटन लाइक थ्रेड लाइक स्प्रेड होते हैं, पीसीज होते हैं ब्रेड के। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, इनको फंगी बोलते हैं, पंजाई फंगी। तो दे हैव अ डिफरेंट मोड होता है न्यूट्रिशन का, और ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस को डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर, जो कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। देन दीज एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, जो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम इट, इससे। इस न्यूट्रिशन के मोड को, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को टेक करते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर, इसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन।
और जो प्लांट होते हैं जो इसको यूज़ करते हैं सेप्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रोप्स। फंजाई ऑल्सो ग्रोन पिकल्स में, लेदर जैग क्लॉथ में एंड अदर आर्टिकल्स में जो खुला छोड़ देते हैं हॉट और ह्यूमिड वेदर के अंदर लंबे समय तक, उनमें भी हो जाता है। अब पहली नील दोनों वो जानना चाहती है वेदर हर ब्यूटीफुल जो शूज़ हैं विच शी वो जो उसने स्पेशल ओकेशन पे ख़रीदे थे, क्या वो ख़राब हो जाएंगे फंजाई से ड्यूरिंग द रेनी सीजन में। तो सी वांट टू नो, वो जानना चाहती है हाउ फंजाई अपीयर, कैसे वो अपीयर होती है सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन के दौरान। तो बूजो कहते हैं वंस अपने ग्रैंडफादर से टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड जो होते हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं बाय द फंगस से। तो ही वांट टू नो, वो जानना चाहता है कि फंगस कोज डिसीज़, अगर फंगस डिसीज़ करता है तो पहली टोल्ड हिम उसने बताती है कि मे फंजाई लाइक यीस्ट और मशरूम जो होते हैं वो यूज़फुल हो सकते हैं, बट सम फंजाई होते हैं वो डिसीज़ पैदा करते हैं प्लांट के अंदर। एनिमल एंड ह्यूमंस जो होते हैं, सम फंजाई आर आल्सो यूज़ मेडिसिन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं कुछ को। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट, अपने पेरेंट्स से पूछते हैं इसके बारे में। और मैंस ऑफ फंजाई इन योर हाउस, देखना है उसके अपने हाउस में। जो फंगल स्पोर्स होते हैं आर जनरली प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर। व्हेन दे लैंड ऑन द वेट और वार्म थिंग्स के ऊपर जब वो बैठ जाते हैं तो वो जर्मिनेट कर लेते हैं और ग्रो हो जाते हैं। नाउ कैन यू फिंगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट, कैसे इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं थिंग्स को ख़राब होने से। तो सम ऑर्गेनिज्म होते हैं लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं, शेयर करते हैं शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, एक दूसरे को शेयर और न्यूट्रिएंट सेल वो करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो कुछ फंजाई है वो रहते हैं रूट्स में ट्री की, तो द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स थी तो उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं। और जो फंगस क्या करते हैं रिटर्न में रिसीव करते हैं, हेल्प करते हैं उनकी टू टेक अप वाटर देने में, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल को से न्यूट्रिएंट्स देने में। दीज एसोसिएशन इज वेरी, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्री के लिए। तो इन ऑर्गेनिज्म का लीचेंस जो होते हैं वो क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर होते हैं विच इज़ इन एल्गा के अंदर, एंड फंगस होते हैं उनके साथ रहते हैं। तो फंगस प्रोवाइड करते हैं इनको जगह, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गा के लिए। और रिटर्न में क्या देते हैं, वो एल्गा को फूड देते हैं जो वो बनाते हैं, विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय, जो फोटोसिंथेसिस से बनाया जाता है। 1.5 हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश द सॉइल, सॉइल को कैसे फुलफिल करते हैं। हैव यू सीन, आपने देखा होगा फार्मर क्या करते हैं, मैन्योर को, फर्टिलाइजर को फील्ड में फेंकते हैं। गार्डनर भी यूज़ करते हैं उनको लोन के अंदर, पोट्स के अंदर। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं वाई दे आर एडिड टू सॉइल, वो सॉइल में क्यों मिलाते हैं। तो यू लर्न, आपने पढ़ा है कि जो प्लांट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से, सो देयर अमाउंट इन सॉइल कीप ऑन, वो ख़त्म होता रहता है। तो फर्टिलाइजर से क्या करते हैं और मैन्योर क्या करते हैं, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्या करते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरेट होता है। तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स नीड होती है प्लांट को, एडिड टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम सॉइल को दी जाती है। तो वी कैन ग्रो प्लांट, हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, एंड कीप देम हेल्थी, उन्हें हेल्थी बना सकते हैं। इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, अगर हम न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को प्लांट की पूरा कर देते हो। यूजुअली जो क्रॉप होते हैं उन्हें ज़रूरत पड़ती है लॉट ऑफ नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो यू मेक टू मेक प्रोटीन को बनाने के लिए आफ्टर द हार्वेस्ट के बाद जब सोइल है वो क्या हो जाती है, उनमें कमी हो जाती है नाइट्रोजन की। तो यू लर्न, आपने पढ़ा है कि थ्रू द नाइट्रोजन गैस जो कि अवेलेबल होते हैं इन द प्लांट इन द एयर के अंदर, प्लांट कैन नॉट यूज़ इट, एयर की फॉर्म में तो प्लांट यूज़ नहीं कर सकते। तो दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है सोल्यूबल फॉर्म में। तो जो बैक्टीरियम होता है राइजोबियम, वो क्या करते हैं एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और कन्वर्ट कर देता है इसको सोल्यूबल फॉर्म में। बट जो राइजोबियम है कैन नॉट मेक इट्स ओवन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। सो इट लिव्स इन द रूट में रहता है, ग्रेम्स की, पीस की, मूंग की, बीन की एंड अदर लेग्यूम्स की, तो जो प्रोवाइड करती हैं उनको नाइट्रोजन। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, जो दाल होती हैं वो ऑब्टेन करती हैं फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट से। इन रिटर्न क्या करती है वो प्लांट प्रोवाइड करते हैं फूड, शेल्टर कर देते हैं उस बैक्टीरिया को। दे दस हैव, क्या होता है उनके पास एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ग्रेटर सिग्निफिकेंस होता है, फार्मर का फ़ायदा होता है। तो दे डू नॉट नीड टू ऐड, उन्हें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सोइल इन विच ल्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन, जहाँ ग्रो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। इन दिस चैप्टर हम यू लर्न, तुमने पढ़ा कि जो मोस्ट ऑफ द प्लांट है आर ऑटोट्रॉप है,
वो कुछ ही हैं जो प्लांट एडोप्ट करते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जैसे पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक। तो दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म से वो न्यूट्रिशन लेते हैं। ऑल एनिमल आर कैटेगराइज, सारे एनिमल क्या है, हेटरोट्रॉप्स हैं। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट, चूँकि ये प्लांट पे डिपेंड करते हैं। एंड अदर एनिमल जो होते हैं फूड के लिए, कैन वी सी, देख सकते हैं, द इंसेक्टिवोरस जो होते हैं प्लांट आर पार्शली हेटरोट्रॉप, कुछ हद तक क्या है हेटरोट्रॉप से है। कीवर्ड्स हमने पढ़े, ऑटोट्रोपिक्स, क्लोरोफिल पढ़ा, हाइट्रोट्रोप्स पढ़ा, होस्ट पढ़ा, इंसेक्टिवोरस पढ़ा है हमने, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है हमने, सैप्रोट्रोप्स पढ़ा है, सैप्रोफाइटिक पढ़ा है और स्टोमेटा। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।